13 जून और 14 जून का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब यह जो 13 जून है, शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में सुबह तक ही है, उसके बाद यह वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा वह सुकर्मा नाम का योग रहेगा और साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी रहेगा। यानी बहुत ही उत्तम योग इस दिन बने हुए हैं। 14 जून यह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चंद्रमा वृष राशि में ही है। देखिए, वृष राशि जो है ना, यह चंद्रमा की उच्च की राशि मानी जाती है, जहां चंद्रमा बेहद शुभ स्थिति में होते हैं, पॉजिटिविटी रिजल्ट देने के लिए तैयार होते हैं और रोहिणी नक्षत्र में होंगे चंद्रमा। यह चंद्रमा का बहुत ही प्रिय नक्षत्र है। योग जो बनेगा वो धती नाम का योग रहेगा और साथ में जो योग रहेगा वो रवि नाम का योग भी रहेगा। अब यह जो नक्षत्र रहे या ग्रहों की स्थिति रहे, इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ ही बात करूंगी, क्योंकि दोनों दिन जो चंद्रमा है ना, वह वृष राशि में है, यानी अपनी उच्च की अवस्था में चंद्रमा बैठे हुए हैं और दोनों दिन चंद्रमा है, तो दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले कि चंद्रमा कहाँ विराजमान है, किस भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए तो आपके चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति है। चौथा घर अगर आप देखें, काल पुरुष कुंडली है, तो वह चौथे घर के कर्क राशि का ही होता है, यानी चंद्रमा का अपना घर होता है और यहाँ पर यह उच्च की अवस्था में बैठे हैं। अब चौथा घर क्या है? चौथा घर है सुख सुविधाओं का, चौथा घर है आपके भौतिक जीवन का, चौथा घर है मादा का, चौथा घर है घर परिवार का, लग्जरी का। तो अब यहाँ पर जो यह चंद्रमा की स्थिति है, यह किस किस चीज़ों में आपको अच्छी रिजल्ट देगी। सबसे पहले तो यह क्या करेगी, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। हेल्थ संबंधी कुछ भी दिक्कतें चल रही थी, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर या फिजिकली हेल्थ को लेकर हो, तो उसमें आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। यानी जो आप अभी तक मेडिटेशन वगैरह ले रहे थे ना, और वह बिल्कुल असर ही नहीं कर रही थी, अब आप देखें कि वो आपके ऊपर उसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। तो हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा यह समय, यानी कि दोनों दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बाकी चीज़ें कैसी रहेगी, तो बाकी चीज़ें के मामले में मैं यह कहूँगा कि जब आपकी सेहत अच्छी और आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, तो जो काम आप अपने लिए सोच कर चलेंगे कि आपको इन कामों पर आज ध्यान देना है, चाहे दिनचर्या कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, तो आप अपने हर एक काम पर फोकस कर पाएंगे। आप अपने कार्य के लिए पूरा तरीके से तत्पर रहेंगे। वैसे 14 जून का दिन जो है, यह रविवार का दिन है, रविवार का दिन है, लेकिन सबके लिए यह छुट्टी का दिन नहीं है। कुछ के लिए यह छुट्टी का दिन है भी रहेगा। तो उस हिसाब से आप देखें, अब इस दौरान जो बिजनेस करने वाले जातक हैं, उनके लिए मैं खास तौर से कहूँगा कि बहुत अच्छा यह समय है। आपने आपके अपने बिजनेस में आपका अपने काम को करने में मन लगेगा। आप अपने काम काज को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, आप अपने काम में कैसे अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, या कुछ और क्या नया आप जोड़ सकते हैं जो आपको प्रॉफिट देकर जाए, जो आपकी इनकम को बढ़ाकर जाए, उसके बारे में आपका सोच विचार काफ़ी रहने वाला है। और इस समय अधिकतर जो चीज़ें हैं ना, यानी अगर आप देखें तो लगभग 80% चीज़ें आपके हक में
रहेगी, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जो आपका निजी जीवन है उससे रिलेटेड हो। तो यह चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप यह सोचेंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आप उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। और जब व्यक्ति अपनी कमियां को पहचानता है और उन कमियों पर काम करने की सोचता है कि उन पर कमियों को दूर कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वह एक परफेक्शन की तरफ चलता जाता है। इसके अलावा यह समय आपके लिए आरामदेह रहेगा कि जो भाग दौड़ चल रही थी या हेल्थ इशू भी चल रहे थे, कुछ निजी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें भी आपको जो राहत है वो देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। आपका जो संचार का माध्यम यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो बड़ा अच्छा रहेगा। ईमानदारी से आप बात करेंगे और आपकी बातों से सामने वालों के भरोसा भी होगा। और यह बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई आपकी बातों पर भरोसा करता है, कोई आपके कहे के अनुसार चलता है। आपके परिवार के लोगों के साथ आप ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या चीज़ चल रही है, उनके जीवन में क्या घट रहा है। और जब आपको सारी चीज़ें पता चलेगी तब आपको लगेगा कि हाँ, दिन जो है वो अब आपके अनुरूप चल रहे हैं। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे मैनेजमेंट करने के लिए बहुत उत्तम समय है। यह आपको जो आपका ऑफिस है, जो आपकी कंपनी है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी में अगर किसी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे थे, मान लीजिए आप अपने पद को बढ़ाना चाह रहे थे या आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे थे, तो जल्द ही एक उच्च पद आपको मिलने की संभावनाएं बनेगी। आपके एफर्ट के अनुसार साथ ही आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा, काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि काम का प्रेशर बेशक आपके लिए बढ़ा हो, लेकिन आप हर एक कार्य करने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, एक मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हैं आप। तो आपकी वाणी बड़ी कमाल की रहेगी। इन 2 दिनों में उसी वाणी के जरिए आप अपने कार्यों को भी बना पाएंगे और आप अपनी जो हेल्थ से जो अपनी इम्प्रूवमेंट लिया है, जो आप एनर्जेटिक हुए हैं, उसके बदौलत आप अपने कार्यों को सही समय पर भी कर पाएंगे। अब इनकम के देखिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। यहाँ चंद्रमा आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, चंद्रमा आपके 4थे घर में बैठे हैं, जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चंद्रमा देख रहे हैं आपके कैरियर की तरफ देख रहे हैं। अब आपके द्वारा जो इनकम होने वाली है ना, वो आपको प्राप्त होगी। हो सकता है थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़े, लेकिन हाँ, आपको प्राप्त जरूर होगी। आप कुछ अच्छे योजना बनाएंगे, अलग अलग तरीके से योजना बनाएंगे, अलग अलग तरीके से काम को करने का तरीका आप अपनाएंगे। और कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कोशिश जारी रखता है तो वह हार नहीं मानता, सही रास्ता अपनाता है और अपनी आमदनी से आप बचत भी करने की कोशिश करेंगे। आप यह सोचेंगे कि अगर आपने 100 रुपया कमाए हैं तो आप उसमें से 30 बचत कर लें। इस बारे में आप सोच विचार करेंगे। अब व्यवसाय में जो अगर पूंजी लगाना चाहते हैं, यानी कुछ पैसा आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल लगाएं, आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके लिए व्यवसाय में बहुत बड़ा खतरा तो नहीं, लेकिन हाँ, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप करके अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। एक साथ पूरा पैसा न लगाएं, चीज़ों को समझते हुए भी चलिए, उचित समय का आप इंतजार करते हुए चलिए। जब जैसे जैसे आपको समय मिलता रहे कि हाँ अब यह आपके लिए अच्छा है, उस हिसाब से आप उन चीज़ों पर काम करते रहें। जो भी इस राशि के जातक ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठकर काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में हैं या ऑनलाइन ही काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग है कि आप अपने इन 2 दिनों में इनकम को बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं इनकम बढ़ाने का योग बनेगा। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। रिश्तों के मामले में
यह समय कैसा रहेगा? तो देखिए, पारिवारिक जीवन में बहुत शानदार है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रेम जीवन है तो प्रेम जीवन के मामलों में भी यह समय बहुत सुकून भरा और खुशनुमा रहेगा। ऐसा कि आपके जीवन में प्रेम बना रहे, आप ताजगी बनी रहेगी, आपके अंदर दो इतना अच्छा रहेगा। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी आपके साथ बड़ा एनर्जेटिक रहने वाला है। प्रेम से भरपूर यह दोनों दिन रहेंगे। आपका कोई दोस्त भी आपकी बड़ी तारीफ कर सकता है। तो जैसी उम्मीदें आप अपने पार्टनर से लगाकर बैठे हैं, वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आप अपने रिश्तों को अहमियत भी देंगे और ईमानदारी से अपनी जो बातें हैं ना, उनको अपने पार्टनर के समक्ष भी रखेंगे। तो कुल मिलाकर यह 2 दिन बहुत ज़्यादा उत्तम है। इन 2 दिनों का अच्छे से इस्तेमाल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे। और कैसा वीडियो लगा वो भी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। धन्यवाद।